हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो स्टैटिक जीके के होंगे। और बीएसएफ आरओआरएम के लिए हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और जिसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है ये, जो कि हम उनका क्वेश्चन भी करेंगे और आंसर भी साथ के साथ देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। हम देखते हैं कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ठीक है, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है वो कौन सा है, तो अटकामा मरुस्थल क्या है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका एंजिल जलप्रपात। ये जितना भी हम देखने वाले हैं वो विश्व के ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का जो जलप्रपात है सबसे बड़ा वो है आपका ग्यारह। ठीक है, ग्वायरा जो है, ग्वायरा जलप्रपात जो है वो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो खोन जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की है, ठीक है, तो कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो लेक सुपीरियर जो झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है लेक सुपीरियर झील है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विश्व की कौन सी है, तो वो है लेक सुपीरियर। और आपसे पूछा जाए कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और विश्व की सबसे गहरी झील आपको पता होगा, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो टिटिकामा जो है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वोल्गा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन जो है डेल्टा वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो भारत क्या है, महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। याद रखना ये बात आप। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, ठीक है, जो अजायब घर है वो विश्व का कौन सा है, तो वो है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर की, तो क्रूजर नेशनल पार्क जो है दक्षिण अफ्रीका में है ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है आपका ऑस्ट्रिच, जो कि हिंदी में शुतुरमुर्ग को देखते हैं हम। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो। विश्व का सबसे बड़ा छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड जो होता है आपका, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो नील व्हेल जो है, जो नीली व्हेल होती है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट जो है, अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। नेक्स्ट है विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, जो विश्व की महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है वो है उलान बटोरो मंगोलिया में। याद रखना, महात्मा बुद्ध से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप हर एक एग्जाम में देखते होंगे कि एक ना एक क्वेश्चन महात्मा बुद्ध का आपसे पूछा जाता है। तो एक अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो उलान बटोर है जो मंगोलिया में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी, आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ पर है ये, कमेंट करके बताओ। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति आपकी स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है, तो अक्षरधाम मंदिर, आपको पता है दिल्ली में है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत खूबसूरत है, देख के आओ जिसने नहीं देखा है, बहुत अच्छा है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जमा मस्जिद दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मस्जिद कौन सी है, तो सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पर है, काहिरा में है। ठीक है,
सुल्तान हसन मस्जिद जो है वो काहिरा में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो है वेटिकन सिटी में है विश्व का सबसे बड़ा चर्च। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन, ठीक है, क्वेश्चन आपसे रेलवे लाइन से पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो शिकन रेलवे जो है, जो कि आपकी जापान में है। तो शिकन रेलवे सुरंग आपकी जापान में है और ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपसे पूछा जाए तो खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में 833, ठीक है, इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल है टर्मिनल, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट करते हैं विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, वो करने वाले हैं मुगल शासन के दौरान बनाए गए जो स्मारक के थे उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो कौन सा स्मारक किसने बनाया था और कब किसने इसका निर्माण करा था और ये कहाँ पर है उनके, ठीक है, देखने वाले हैं। तो हुमायूं का मकबरा आपको पता है दिल्ली में है। तो ये किसने निर्मित करवाया था? तो ये करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पर है? ये तो फतेहपुर सीकरी में है और इसे निर्मित करवाने वाले कौन है? तो अकबर है, ठीक है, इसे निर्मित करवाने वाले कौन है? अकबर है। नेक्स्ट है शालीमार बाग, ये कहाँ पर है? तो ये आपको पता है श्रीनगर में है। निर्मित इसने जहांगीर ने करवाया था इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा। तो जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर है? ठीक है, वो है सिकंदरा आगरा में है और निर्मित इसे अकबर द्वारा शुरू किया और जहांगीर द्वारा इसे समाप्त कराया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पता है आपको, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम क्या होता है कि हम क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया तो आप कहोगे, आपको सबको ये लगेगा कि अकबर द्वारा ही निर्मित कराया गया है, लेकिन अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, बाकी इसे समाप्त किया गया था जहांगीर के द्वारा। इत्मद उद्दौला के मकबरा कहाँ पर है? इत्मद उद्दौला का मकबरा आगरा में है और निर्मित इसे नूर जहां ने कराया था, याद रखना। जहांगीर का मकबरा तो ये शाहदरा बाग लाहौर में है, ठीक है। नेक्स्ट है और इसे निर्मित कराया था शाहजहां ने, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा, ये है आगरा में और निर्मित कराया था शाहजहां ने, ठीक है, अपनी बेगम की याद में, मुमताज महल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुमताज की याद में आगरा का ताजमहल बनाया गया है। रेड फोर्ट कहाँ पर है? रेड फोर्ट लाल किला आपको पता है दिल्ली में है, निर्मित शाहजहां ने कराया है। शालीमार गार्डन लाहौर, ठीक है, निर्मित किसने? शाहजहां ने कराया है। नेक्स्ट है, पता है आपको, इनसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। जो हमारे जो एग्जाम होते हैं स्टैटिक जीके में ही ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। आपसे पूछ ले जाए बीबी का मकबरा कहाँ पर है और किसने निर्मित इसे करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। पर लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें इन्हें पूरी तरीके से देख लेना है और वीडियो को पॉज करके या तो लिख लो या फिर पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल आपने राफेल एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है तो ये जो आपका जो पीडीएफ है ये आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पीडीएफ से आप पढ़ लेना और वीडियो देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं शालीमार गार्डन कहाँ पर है? लाहौर। निर्मित इसे किसने कराया था? तो इसे निर्मित कराया था शाहजहां ने, इसे निर्मित कराया था। और बीबी का मकबरा ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में है। तो निर्मित किसने कराया था? आजम शाह ने इसे निर्मित कराया था। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में आपका सलीम चिश्ती का मकबरा है। नेक्स्ट है और निर्मित इसे कराया था अकबर ने, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखते हैं जो 1857 विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र और उनके नेता थे उनके बारे में देखने वाले। दिल्ली, तो जब 1857 का आपको पता होगा विद्रोह हुआ था तो इसके जो इसके केंद्र है और उनके नेता कौन थे? तो जैसे दिल्ली में हुआ था तो उस टाइम पर कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है, इसके नेता थे। बरेली में हुआ था तो खान बहादुर खान थे, ठीक है। नेक्स्ट देते कानपुर। कानपुर में कौन था जब 1857 की क्रांति हो रही थी? तो नाना साहब थे। आरा बिहार में है तो इसके कौन थे? इसके कुंवर सिंह थे। आपको पता है इसका स्थान पूछ ले जाते हैं और उस स्थान से रिलेटेड जो 1857 की जब क्रांति हुई थी, जैसे आपसे पूछा जाए कि बरेली,
बरेली में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय उनका नेतृत्व या उनके नेता कौन थे, तो खान बहादुर खान। आपको अगर नाम याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, याद रखना। तो आरा, बिहार, कुंवर सिंह में, अवध, हजरत महल, ठीक है। तो ये अवध में जो कराया था। नेक्स्ट देते झांसी। झांसी में जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो रानी लक्ष्मीबाई उसका नेतृत्व कर रही थी। हरियाणा में कौन, राव तुलाराम और संभल, सुरेंद्र शाही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद में कौन थे, तो इलाहाबाद में थे लियाकत अली। और ग्वालियर में जब हो रहा था, ग्वालियर कानपुर में तात्या टोपे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बैरकपुर में मंगल पांडे, ठीक है। तो ये कर रहे थे इन सब का नेतृत्व जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका कुछ स्टैटिक के जीके का क्वेश्चन। अभी वीडियो थोड़ा सा कम है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और कुछ कारणों की वजह से आपकी मतलब वीडियो नहीं आ रही थी 2 दिन से, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा। आपको सिलेबस के अनुसार आपको पता है 20 नवंबर या 22 नवंबर का आपका शायद पेपर है, 20 नवंबर में। लेकिन उस टाइम तक हम आपका सारा जितना भी सिलेबस है सब जीके का, स्टैटिक जीके का जो भी आपका है रह रहा है, तो अब उसे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।